Thanks to Foxstar. Thanks to Phantom, Vikas, Vikram, Vijay Singh, Deena, whole lot of people. Thanks to RK, who read the script in a flight and called me and said that, "ये film मैं कर रहा हूँ." The moment he landed, he called me before he got out of the flight. And Anushka, who's been on board before anybody, Manish Chaudhary, KK, Vivan, and the man who was cast at the last moment, Karan Johar. Firstly, I'd like to thank all the members of the media for coming in such large numbers. As you know, this has been our second and important theatrical unit that we've released just now as we speak online. खैराते तो बहुत अच्छे हैं और ऐसे सारे आसार लग भी रहे हैं कि ये पिक्चर भी लोगों को खूब पसंद आएगी, लेकिन बाकी तो हमको देखना पड़ेगा 15 मई को रिलीज के बाद लोग क्या सोचते हैं। और ट्रेलर में आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अगर वो आपने देखा, वो एक्चुअली ट्रेलर है। आप जब फिल्म देखेंगे और फिल्म देखने के बाद आपको लगेगा कि इससे अच्छी कास्टिंग कोई हो नहीं सकती थी। Good evening, ladies and gentlemen. This film starts in the 50s and 60s. Of course, superficial references तो बहुत थे. He wanted to, refer to Robert De Niro from Raging Bull, Back Home, Kishore Kumar, Raj Kapoor. But those were just superficial references. जहाँ preparation की बात है, I think the entire technical side of Bombay Velvet did so much of research for 8 years. जहाँ sets की बात है, जहाँ cinematography है. If you see the making also, a lot of work has gone. So when 3 of us came on set, it was very easy for us because we were transported into this world of 50s. We came in hair, costume, wardrobe, and it just felt like it. जो trams बनाए थे, the junior artists, intricate details like जो Bombay Velvet में जो plates थे, napkins था, Rosie का जो green room था, उसमें the small properties. I think a lot of detailing has gone by the technical side, and I think all the research work, all the preparation that an actor should do was done by them. So I think that really helped us a lot. नहीं, प्रमोशन शुरू हो चुका और हम लोग का एक बहुत फर्म बिलीफ रहा है किसी भी फिल्म के लिए की प्रमोशन टाइम पीरियड जो है वो इतना ही होता है। अमिताभ भट्टाचार्य जी के बोल हैं, and I think the way he's written and used मोहब्बत बुरी बीमारी, I think is in a very interesting way, क्योंकि आप you're taking आप मजाक उड़ा रहे हो उसका, and तो आपका क्वेश्चन क्या था? मेरे लिए मोहब्बत बुरी नहीं, मैं बीमारी तो नहीं कहूँगा, बट आई थिंक इन फन वे मोहब्बत है एक बीमारी, बिकॉज आप बीमार पड़ जाते हो, यू आर जस्ट इन दैट स्टेट. तो मोहब्बत सबसे बुरी बीमारी है बिकॉज यू कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट स्टेट. तो मोहब्बत है सबसे बुरी बीमारी. अच्छा भी लगता है कभी जब तबीयत खराब होती है कि रिलैक्स आराम से लेटे हुए हो और कोई मतलब ज़्यादा कुछ करने को नहीं है and all that, so that is also good. I don't know what आदमी बुखार में इतना बिस्तर पे नहीं लेटता जितना मोहब्बत में पड़ा रहता है. But more than that, it's play of words more than anything else. कहना मैं कहानी चाहता हूँ, मैं लोगों को एंटरटेन करना चाहता हूँ, साथ ही साथ उनको दिखाना चाहता हूँ कि एक ऐसा शहर था हमारा. नो, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं खुद को लूं फिल्म में. वो उसको काटा था, उसने ले लिया. मैं खुद को क्यों लूं? आई कांट बी माई ओन लायबिलिटी. अगर किसी और को भी पैसे लगाने मुझ पे वो लगा सकते हैं, मैं कर लूंगा. अभी तक एक ही आया था. नहीं, मैं बात नहीं करूंगा उसके बारे में. वो करना नहीं चाहिए. लेकिन आई एम ओपन to offers, of course. I'm open otherwise also, but I'm open to offers. मैं ये कहना चाहूँगा इस स्टेज के माध्यम से, अगर आप लिखोगे प्लीज करण जौहर would like to get supporting roles, क्योंकि मुझे कोई डिल्यूजन नहीं अपने आप के कि मैं कोई लीड रोल कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ. अच्छे कैरेक्टर रोल्स अगर मिल जाएंगे तो आई थिंक अच्छे खास के पैसे मिल सकते हैं. 11 रुपए से ज्यादा तो मिलेंगे फॉर श्योर. मेरा यही मानना है कि आई एम ऑलवेज एज गुड एज द डायरेक्टर. अगर डायरेक्टर अच्छा है देन आई विल बी गुड. सो आई हैव ऑलवेज बीन सेल्फिश कि मैं अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करूँ. अनुराग ऐसा डायरेक्टर है कि आप सबको बहुत ही इंटेंस रिबेल टाइप लगता है, बट ये ऐसा बिल्कुल नहीं है. ही इज़ एक्चुअली लाइक अ टेडी बेयर ऑन सेट. मैंने पहली बार जिंदगी में एक ऐसा सेट देखा है जहाँ अगर करण, मैं, हीरो हीरोइन यहाँ लेटे हुए हैं, बीमार है, मार पड़ी है, लेकिन अनुराग अगर चीखता भी था पूरा सेट उसकी तरफ भागता था. मतलब इतना फॉलोइंग मैंने कभी किसी को नहीं देखा है. एंड आई डोंट थिंक दिस इज अ डिमांडेड फॉलोइंग. आई थिंक बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ work that he inspires everyone to do, that's why he has that much of love, and I think we all have that much of love for him. Karan, of course, has been my personal mentor. I have done my 3rd film in his production, and he's always been great to me, and in this film he had to play my mentor. तो पहले 2 दिन तो मुझे हंसी आती थी जब करण कोई बड़ा डायलॉग सा बोलता था, with his mustache and this look, and he's trying to be all this menacing and all that. मुझे याद है एक सीन था जहाँ मुझे करण को गाड़ी के शीशे पे दबाना था, तो करण बहुत चार्ज हो गया
and he said, "तू मुझे दबा, like go for it, you know, I don't care." नहीं, not in that way, वो type of दबा नहीं. यार बहुत मज़ा आया फिल्म करते हुए. इसके अलावा कोई फ़लसफ़ा नहीं है मेरे पास. दिस वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग इन दिस फिल्म. एक तो एटमॉस्फेयर ऐसा था कि वाकई में 60s में चले गए थे हम लोग. और हैट पहनना बड़ा मज़ा आता है यार. बहुत वो कभी लाइफ में पहना नहीं था फिल्म में. बाकी एक्टिंग होती रही बस. To be honest, of course, I've seen all the films of my family members, and we all have, and we somewhere all are an offshoot of that kind of cinema. We are what we are because of those films. But नहीं, this film में ऐसा कोई references वहाँ के नहीं थे. It's probably the look, you know, and we see from pictures and stuff like that, like I mentioned earlier. But I think Anurag Kashyap is the biggest reference for everything concerned with Bombay Velvet. Whatever we say, whatever we do, he is the true hero of Bombay Velvet, and there can't be a bigger reference than him. That'll be. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you, everybody.